अन्य धर्मों की तरह सिख धर्म में भी 84 के चक्र का वर्णन किया गया है। 84 के चक्र के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही कोई आत्मा या जीवात्मा मनुष्य जन्म लेती है। लेकिन आज के मनुष्य को न तो अपने जीवन की परवाह है और न ही उस धरती की जिस पर वह रह रहा है। जिस प्रकार पृथ्वी नष्ट हो रही है, उसी प्रकार मानव जीवन भी नष्ट हो रहा है। वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि अगले 50 से 100 वर्षों में पृथ्वी पर जीवन आसान नहीं रह जाएगा। एक ओर हम धरती को मां मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो दूसरी ओर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने में भी मनुष्यों का योगदान सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों और प्रकृति को लेकर सिख धर्म में क्या कहा गया है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इसे लेकर क्या कहा गया है? आज की वीडियो इसी मसले पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल सिख गुरुओं ने शुरू से हमें यही सिखाने का प्रयास किया कि यह धरती हमारी माँ है, जो हमें रहने और खाने के लिए बहुत कुछ देती है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इस धरती के संसाधनों को लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। बेसिक्स ऑफ सिखी के अनुसार एक ही ऊर्जा सभी जीवन में व्याप्त है और हम पुनर्जन्म के चक्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जानवरों के प्रति करुणा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि हमें सभी सांसारिक प्राणियों की तुलना में सबसे बड़ी क्षमता का आशीर्वाद मिला है। सातवें गुरु हरराय साहिब जी ने घायल और अनाथ जानवरों के लिए एक पशु आश्रय की स्थापना की थी। गुरु साहिब जी हर्बल चिकित्सा के भी प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। गुरु साहिब जी ने तब भी आंसू बहाए थे जब उनके बगीचे से एक फूल का सिर टूटा। सिख गुरु जानवरों के शोषण और दुर्व्यवहार के खिलाफ रहे हैं। यही कारण है कि आज भी कई सिख शाकाहारी हैं। पहले गुरु नानक देव जी ने सदैव ही पृथ्वी को महान माता बताया। उनके मुताबिक पृथ्वी में वे सभी संसाधन समाहित हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। पश्चिमी आर्थिक सिद्धांत में मूल समस्या असीमित इच्छाएं और सीमित संसाधन है। गुरु साहिब जी का समाधान हमारी इच्छाओं को सीमित करना और हमारे पास मौजूद संसाधनों को उन लोगों के साथ साझा करना है जो कम भाग्यशाली हैं, अर्थात वे लोग जिनकी पहुंच इन संसाधनों तक नहीं है। गुरुओं ने हमेशा सिखों को लालच, अहंकार और मोह से बचते हुए ईमानदार जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया है। यदि मनुष्य अपने अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करे, ध्यान करे और सरल जीवन जिए तो पृथ्वी पर सभी के जीवन की समृद्धि के लिए पर्याप्त चीजें हैं। हम अपने कार्यों के माध्यम से भी कर्म अर्जित करते हैं, इसलिए हमें पर्यावरणीय क्षति को सीमित करना चाहिए और जानवरों का शोषण नहीं करना चाहिए। सिखी केवल हमारे नकारात्मक प्रभाव को सीमित करने के बारे में नहीं है, यह गरीबी को कम करने और शोषण को समाप्त करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने के बारे में भी है। गुरुद्वारों में मुफ्त भोजन और खालसा तलवार कुछ ऐसे कार्य हैं जो इसे प्रदर्शित करते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।